प्रियो, दुनिया में हम कहीं भी चले जाए, दुनिया में हम किसी भी स्थान में चले जाए, लेकिन परमेश्वर जैसा जीवन और परमेश्वर जैसा आनंद हमें देता है वैसा हमें कोई नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे वचन की ओर। सब लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल समझा और ये मौका मुझे मिला कि मैं आप लोगों के सम्मुख में खुदावंद के कलाम से बांटूँ। मैं पासबान का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ प्रियो कि आप लोग सुनने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आते तो पता नहीं मैं वचन किसको बांटती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए प्रियो हम आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा जो वचन का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो है सांसारिक और स्वर्गीय ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सी बार ज्ञान यानी क्या होता है? बुद्धि, बुद्धिमानी, है ना। और शायद हम पता नहीं हमने सोचा है या नहीं सोचा है, पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमको, एक मनुष्य को या हमें कौन सी चीज़ या कौन सी बात हमें बुद्धिमान बनाती है, या एक व्यक्ति को कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे बुद्धि को प्राप्त कराती है। बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि जो बहुत सारी किताबें पढ़ता है और बहुत सारे बुक्स पढ़ कर के जो ज्ञान लेता है, हमको लगता है कि वो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। या फिर हमको ऐसा लगता होगा कि जो चश्मा पहनता है और दिखने में बहुत सीरियस है, वो व्यक्ति ज्ञानवान या फिर बुद्धिमान है। या फिर ऐसे लगता होगा कि जैसे किसी के घर हम जाते हैं और जब हमको बहुत सारी डिग्री उनके दीवारों पर टंगी हुई दिखती है, तो हमारे दिमाग में ये सोच आता है कि बाप रे, थोड़ा बच के रहना चाहिए। लगता है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि किसी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और अगर कोई बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर हमारे सामने अगर आ जाए, तो लगता है ना थोड़ा सा कि पता नहीं कौन सी चीज़ हमारे मुंह से कैसे निकल जाए, तो उसको कैसे लगेगा, है ना। तो हम लोग सोचते हैं बहुत सी बार कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। और बहुत सी बार हम हर दिन अपने दिनचर्या में, हम हर दिन में ऐसे अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो कि हमको, अगर हम निराश है, यदि हम किसी चीज़ से हम उदास है, तो उस व्यक्ति से मिलने के बाद हमको खुद बहुत एनर्जेटिक फील होता है। मतलब वो हमको प्रेरणा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते जो बहुत आनंददायक होते, देखने से हमको ऐसा लगता बहुत मतलब खुश मिजाज इंसान है ना। और बहुत सी बार हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमको भी निराश कर देते हैं, खुद भी निराश होते हैं। बहुत से लोगों से मिलते हैं ना। और ऐसा होता है कि हम खुद भी, अगर बहुत सी बार होता है कि हमारे जो लोग हैं, अपने प्रियजन, जो अपने परिवार के लोग हैं, उनके साथ भी हमारे कभी कभी संबंध भी खराब हो जाते हैं। अलग अलग लोगों से तो हम मिलते हैं, हमारे फैमिली में भी अलग अलग लोग होते हैं, सभी के फैमिली में अलग अलग लोग रहते हैं। एक ही नेचर के हैं क्या सब लोगों के फैमिली में लोग? नहीं है, अलग अलग नेचर के होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने लोगों के साथ, अपने प्रियजन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपने क्या कर लेते हैं? रिश्तों को हम खराब कर लेते हैं। शायद हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारी धन संपत्ति होगी, लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते क्या होते हैं? अपने लोगों से खराब होते हैं। तो प्रियो, हमने कभी सोचा है कि ये रिश्ते खराब होना या हमारा मूड खराब होना, हमारी हर दिन अच्छा होना या खराब होना किससे रिलेट करता है? हमारे बुद्धि से। देखिए, अपने फैमिली के लोगों के साथ अगर हमारे संबंध खराब है, तो यदि परमेश्वर का ज्ञान, यदि परमेश्वर की बुद्धि अगर हमारे अंदर है, तो क्या होता है कि वो रिलेशनशिप को हमको सुधारने के लिए, हमको उस ज्ञान की वजह से हमको मदद मिलती है। मानते हैं इस बात को? अगर हमें ज्ञान ही नहीं है, अगर हमको वो समझ ही नहीं है कि हमें आगे वालों से कैसे बात करना है, या मेरा फैमिली का अगर मेंबर है, उसको कौन सी चीज़ कैसी पसंद है, ठीक है, अगर मुझे नहीं पता है, और अगर मैं अपने तरीके से ही अगर उनसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या जैसा मुझे जीना है वैसे मैं जी रहा हूँ, तो संबंध तो खराब होंगे ना, क्योंकि हमको वहाँ समझ नहीं है कि हम कैसे बात करें, है ना। हम किस प्रकार
उनसे वार्तालाप करें, हम किस प्रकार उनको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा इस चीज़ के बारे में हम सोच सके। ये केवल और केवल कब हमें समझ में आएगा, जब हमें बुद्धि होगी, जब हमें ज्ञान होगा, जब हमें बुद्धिमानी होगी। और जिस प्रकार मैंने वचन का आज का जो टॉपिक है मेरा स्वर्गीय ज्ञान और सांसारिक ज्ञान, तो ज्ञान कैसे 2 प्रकार के हैं, ठीक है। वो हमें मिलता है याकूब अध्याय 3 उसके 13 से 18 में हम पढ़ेंगे। याकूब अध्याय 3 उसका 13 से 18। हम लोग उसमें पढ़ते हैं, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये वचन पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे 2 प्रकार के ज्ञान हम देखते हैं। एक ज्ञान जो ऊपर से आता है और एक ज्ञान जो नीचे से हमको मिलता है। नीचे से यानी जहाँ हम संसार में रह रहे हैं, हमें संसार से मिलता है। और एक ज्ञान क्या होता है, परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है। तो अगर इस ज्ञान के हम अगर उदाहरण देखेंगे कि एग्जैक्टली सचमुच में ज्ञानवान कौन है, बुद्धिमान कौन है, और परमेश्वर का ज्ञान और सांसारिक ज्ञान में फ़र्क कैसा है, क्या है, तो मैं वचन में हम निकालेंगे नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ। हम अगर कोई अगर लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं और हम घर में जाके पढ़ सकते हैं। मत्ती अध्याय 7 उसका 24 से 27 में हम 2 मनुष्य के बारे में देखते हैं, एक बुद्धिमान और मूर्ख के विषय में। उसमें हम देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया और जो मूर्ख व्यक्ति है उसने कहाँ घर बनाया, बालू पर। और जिसने चट्टान पर घर बनाया, वचन हमको सिखाता है कि बाढ़ें आई, है ना, तूफान आया, पर उसका घर कैसा था, चट्टान पर था, इसलिए स्थिर था। और जिसने अपना घर बालू पर बनाया, बाढ़ आई, तूफान आया और क्या हुआ, वो गिर गया। प्रियो, हम यहाँ पे 2 व्यक्ति को देखते हैं। पहला व्यक्ति वो है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर बनाया और स्थिर है ना। और दूसरे ने बालू पर बनाया, वो उसका घर बह गया। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। हम क्या वचन कहता है कि हम जब वचन को सुनते हैं और वचन को सुन कर के जब उसके ऊपर चलते हैं तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान ठहरते हैं जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर। लेकिन यदि हम वचन सुनते हैं और वचन को सुन करके उसके ऊपर नहीं चलते हैं तो वचन कहता है कि ये उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। प्रियो, वचन भी हमें बुद्धिमानी और मूर्खता के विषय में सिखाता है। यदि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए यदि हमें तैयार होना है, उसके आगमन के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए यदि हमको तैयार होना है, तो हमको ज़रूरी है कि हम बुद्धिमानी के साथ हम चले। हमें मूर्ख व्यक्ति के जैसे नहीं होना है कि बालू पर घर बना लिया और हो गया। हमको बुद्धिमानी के साथ मसीह जीवन में हमको क्या करना है, चलना बहुत ज़रूरी है। हम और एक उदाहरण देखेंगे वचन में से, जैसे अभी जैसे मैंने कहा कि जब परमेश्वर का जो आगमन है उसके लिए यदि हम अपने आप को तैयार रखते हैं तो हम क्या ठहरते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हम ठहरते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई मूर्ख व्यक्ति तो यीशु मसीह के आने की बाट नहीं जो रहा होगा ना।
जिसको वचन पता है, जिसको समय जो देख रहा है और उसको पता है कि क्योंकि जो भी घटनाएं होते हुए हम देख रहे हैं, वचन कहता है कि जो जो बातें तुम पढ़ रहे हो वो अगर होते हुए तुमको दिखती है तो समझ जाओ कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। वो चीज़ों को हम देखकर हम बुद्धिमानी को हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उसी तरह यदि हम मत्ती उसके 24 के 22 से 44 में, अगर हम 42 से 44 में अगर हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 24 उसका 42। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रिय, एक बुद्धिमान व्यक्ति यीशु मसीह के आने की बाट को जोता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, ना कि मूर्ख व्यक्ति। एक और उदाहरण हम निकालेंगे नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगी। उदाहरण हम देखते लूका अध्याय 12 उसके 41 से 48 में, एक विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास के विषय में, कि वहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो स्वामी है उसने अपने सेवक को, अपने नौकरों के ऊपर क्या किया, अधिकारी ठहराया कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम क्या करना, इनकी देखभाल करना, इनको देखना, और उनके ऊपर क्या किया, उस दास को अधिकारी ठहराया। लेकिन आगे यदि हम एक बार पढ़ लेंगे, वो निकालेंगे हम एक बार, लूका अध्याय 12 उसका 41, 45 से हम देखेंगे, 45 से। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हमने जो पढ़ा प्रियो, एक बुद्धिमान दास क्या करता है, अपने स्वामी के जो आदेश है, जो उन्होंने उसको कहा है कि करना है, वो करता है ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति। लेकिन अगर वो मूर्खता के साथ अगर अपनी मनमानी करे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि वो उसको क्या करेगा, अंधकार में डाल देगा। प्रियो, हमारे साथ भी केवल ऐसा है। यदि हम बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के राज्य में यदि हम चलते हैं, उसके राज्य के लिए यदि हम परिश्रम करते हैं, तो हमको अंधेरे में नहीं लेकिन परमेश्वर के पास में हमको जगह मिलेगी। हालेलुया। उसी तरह और एक उदाहरण 10 कुंवारियों का हम देखते हैं, जो कि मत्ती अध्याय 25 में हम निकालेंगे नहीं, मत्ती अध्याय 25 में हम देखते हैं। उसका अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया हुआ है। 5 जिसमें बुद्धिमान थी और 5 कैसी थी, मूर्ख थी। वो क्या कर रहे, दूल्हे के आने की बाट जो रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, अपनी मशालों को लिया और वो लोग दूल्हे के आने की राह देख रहे हैं। लेकिन आते क्या हुआ, देर हो गया, दूल्हे को देर हो गई और सब ऊँघने लगी और सब लोग सो गई। लेकिन आधी रात को क्या हुआ, धूम मची और पता चला कि दूल्हा आ रहा है। लेकिन जो 5 थी, जो समझदार थी, उन्होंने क्या किया था, तेल भी लिया था और अपनी मशालों को क्या किया, ठीक किया और वो तैयार हो गई। लेकिन जो 5 थी, उन्होंने क्या किया, सिर्फ मशालों में तेल लिया था, एक्स्ट्रा का तेल उन्होंने नहीं लिया था। तैयारी 10 ने की, 10 कुंवारियों ने क्या की, तैयारी की। लेकिन उसमें से 5 कुंवारियों ने क्या किया, बुद्धिमानी के साथ एक पूरी तैयारी उन्होंने की कि अगर मशाल की तेल अगर ख़त्म हो जाए तो हम डाल सके। लेकिन 5 ने क्या की, अपनी अधूरी तैयारी की। तो इसको हम बुद्धिमानी बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसको हम बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्योंकि यदि वो बुद्धिमान होती तो इन बुद्धिमान 5 कुंवारियों की तरह वो भी तैयार होती। और क्या हुआ, वो जब तेल लेने के लिए गई तो दरवाज़ा
बंद हो गया और जो 5 बुद्धिमान थी वो दूल्हे के साथ चले गई। प्रिय, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वचन बुद्धिमानी के विषय में और मूर्खता के विषय में ये 2 बातें सिखाता है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो बुद्धिमान है वही परमेश्वर के राज्य में क्या कर पाएगा, प्रवेश कर पाएगा, और जो मूर्ख है उसको क्या है, परमेश्वर दयालु है लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अपनी तैयारी तुमको करना ज़रूरी है। बुद्धिमानी के साथ क्या करना है, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बोलते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम मसीह हैं, और यदि हम उस हिसाब से यदि उसकी तरह हम चल नहीं रहे हैं, उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह यदि हम चल नहीं रहे तो कोई अर्थ नहीं है। हम अगर बोल रहे हैं सिर्फ कि हाँ हमको पता है परमेश्वर के आगमन के विषय में जो भी है ना, परमेश्वर के बारे में हम बात करें लेकिन चल नहीं रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रियो, जब हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने वचन हमें सिखाता है कि सुलेमान जो हम वचन में सीखते हैं कि वो अब तक का सबसे बुद्धिमान राजा था, और वचन हमें सिखाता है कि उसके पहले और ना ही उसके बाद उसकी तरह बुद्धि किसी को मिली, क्योंकि जब वो राजा नियुक्त हुआ उसने परमेश्वर से क्या मांगा, बुद्धि को मांगा कि परमेश्वर तू बुद्धि को दे कि मैं तेरे लोगों को कैसे चलाऊं, तेरे लोगों को कैसे गाइड करूं। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको वो चीज़ दिया। और परमेश्वर अपने मांगने वालों को प्रियो जो अपन मांगते हैं वो हमको देता है। जैसे याकूब अध्याय 1 उसके 5 में लिखा है, याकूब अध्याय 1 उसके 5 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मांगने वाले को परमेश्वर देता है। सुलेमान ने मांगा और उसने क्या किया, पाया। हमको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमको क्या दे, तू बुद्धि दे, हमको वो बुद्धिमानी दे जो तू चाहता है कि हम हमारे पास हो, जो तू चाहता है कि हम वो ज्ञान को पाए जो तूने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर का वचन यदि बोल रहा है कि तुम मांगो, यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो तुम मांगो और तुमको दिया जाएगा। यानी परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम बुद्धिमान हो जाए, हम क्या हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, हमको वो ज्ञान हो, हमको वो वचन की बुद्धिमानी हो, परमेश्वर के यीशु मसीह के आगमन का हमको क्या हो, वो ज्ञान हो। इसलिए यदि हम मांगते हैं कि परमेश्वर तो हमको ज्ञान दे, तो हमको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे ये सवाल आता है कि हम पता कैसे करें कि जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो सच में परमेश्वर की ओर से है या नहीं। क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि ज्ञान 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक सांसारिक और दूसरा स्वर्गीय ज्ञान। 2 प्रकार के ज्ञान हैं। अब दोनों प्रकार जब हम परमेश्वर से ज्ञान मांगते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि यदि वचन हमको बोल रहा है कि सांसारिक और स्वर्गीय ज्ञान, यानी दोनों में कुछ तो अंतर होगा। सीधी सी बात, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ जब हम सोचते रहते हैं, कोई चीज़ के विषय में जब हम विचार करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी के साथ हमारे संबंध खराब है, अपने रिलेटिव्स का ले लो, या फिर हमारे दोस्त या किसी के भी साथ यदि हमारे संबंध खराब है, ठीक है, तो उसको कैसे सुधारें। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, और बहुत सी बार कुछ हमारे विचार होते हैं जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम गाइडेंस या जो हमको मदद चाहिए रहती है, हम इच्छा करते हैं कि कहीं से हमको उस बात के विषय में एक सही हमको सलाह मिले। लेकिन सबसे पहले सलाह देने के लिए कौन तैयार रहता है, शैतान। हम कोई चीज़ के विषय में जब सोचते हैं तो शैतान हमेशा अपनी राय देने के लिए तैयार रहता है। वो हमेशा हमारे कान के पास फुसफुसाता रहता है कि तुमको ये नहीं वो करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए, पर वो बात हमको बताता है कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, बिल्कुल नहीं। शैतान का काम हमेशा ये रहेगा कि हमारे कामों में गड़बड़ियाँ डाले, हमारे कान में वो बात डाले जो हमको उसके ऊपर नहीं चलना है। वो हमको परमेश्वर का
हेल्प लेने के लिए या परमेश्वर की चीज़ों को करने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, वो हमको कभी भी हेल्प नहीं करेगा। वो हमको हमेशा परमेश्वर के विपरीत ही चलने के लिए क्या करेगा, वो हमको उकसाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि ज्ञान 2 प्रकार का है, और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो हमको अगर ज्ञान मिलता है तो हम अंतर कैसे करेंगे कि ये कौन सा ज्ञान है? हम कैसे बता पाएंगे कि मुझ में स्वर्गीय ज्ञान है या सांसारिक ज्ञान है? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, क्योंकि जब वचन में हमने उदाहरण देखा कि बुद्धिमान और मूर्ख के विषय में अंतर बता रहा है वचन, तो जाहिर सी बात है कि जो सांसारिक ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान है उसमें भी अंतर हमें वचन सिखाता है। जैसे हम लोग वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार निकालेंगे याकूब अध्याय 3 उसका 13 से 18 में। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, मैं फिर एक बार नहीं पढ़ूंगी, लेकिन वचन 14 से हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, बहुत सी बार ऐसे होता है, जैसे हम सांसारिक ज्ञान के विषय में सीख रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम ज्ञान के विषय में हम सीख रहे हैं, पर एक उदाहरण है कि जैसे मेरा अगर किसी के साथ बहस हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर, और हम दोनों के जो विचार है विपरीत है एक दूसरे से, है ना। एक पॉइंट आता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम क्योंकि कैसे भी हम लोग चेंज होते रहते हैं, हमारे हाव भाव, हमारा जो नेचर है वो बदलता रहता है। गुस्से में भी हमको पता नहीं चलता कि हम क्या बोलते हैं। जिस वक्त हमको गुस्सा आता है, बस हमको ये लगता है कि जो मेरे अंदर आ रहा है बस बोल दूँ फटाफट से और अलग हो जाओ। और होता भी है कि हम बोल देते हैं और अलग हो जाते हैं, है ना। लेकिन उस वक्त बोल दिया, हमको लग रहा है हो गया, बोल दिया मैंने, क्योंकि मुझे बोलना था और मैं बोल चुकी या मैं बोल चुका। लेकिन उसी के कुछ आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, है ना, हमको ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था। हुआ किसी के साथ? क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मुझे एक अलग सा एक महसूस होता है कि नहीं, बहस नहीं करना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, है ना। तो ये ज्ञान बुद्धि बोलेंगे क्या हम? ये ज्ञान को बोलेंगे क्या? ज्ञान है ऐसा बोलेंगे हम? नहीं बोलेंगे। ये क्या था? मेरा इमोशन था। उस वक्त वो मैं फील कर रही थी, वो महसूस कर रही थी, गुस्सा था मेरे अंदर, तो उसको ज्ञान नहीं बोलेंगे हम, है ना। ज्ञान अलग प्रकार का होता है। उसी तरह हम जैसे हमने वचन पढ़ा कि ज्ञान के कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ गुण होते हैं स्वर्गीय ज्ञान और सांसारिक ज्ञान के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमने पढ़ा 14 में, 14 से मैं फिर एक बार पढ़ूंगी, हम लोग सब ध्यान से सुने। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। कैसा है? सांसारिक, शारीरिक और शैतानी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग तीन चीज़ों से, 3 हिस्सों से हम लोग बने हुए हैं। हम जो मनुष्य हैं, हम 3 भागों से बने हुए हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 23 अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से समझने के लिए मदद करेगा। वहाँ पे लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। 3 चीज़ हम यहाँ देखते हैं, आत्मा, प्राण और देह। मतलब हम 3 हिस्सों से बने हुए व्यक्ति है। और शैतान क्या करता है? शैतान में एक क्वालिटी है कि हमारे इन तीनों हिस्सों को वो अपने
क्वालिटी से, अपने विशेषता से क्या करता है, वो प्रभावित करता है। उसके पास वो क्या बोलेंगे, एक टैलेंट है कि वो हमारे इन तीनों चीज़ों को क्या करे, वो प्रभावित करे। वो इन तीनों भागों को क्या करे, अलग रीति से, जैसा हमको चलना चाहिए वैसा ना चलते हुए, और ही अजीब जो वचन के अनुसार नहीं है उस ज्ञान को लेकर के हमको चलने के लिए वो क्या करता है, बुरे बातों के लिए प्रभावित करता है। जैसे मैंने बताया कि जो ज्ञान ऊपर से नहीं है वो 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। कैसे, सांसारिक, शारीरिक और शैतानी, जैसे कि हमने 15 में पढ़ा, ठीक है, 15 में पढ़ा, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि ये जो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है, वो जो 3 भागों को मैंने कहा कि वो शैतान क्या करता है, अपने हमारे इन तीनों भागों को प्रभावित करता है। वो कैसे, देह के लिए सांसारिक ज्ञान को इस्तेमाल करता है, वो प्राण के लिए शारीरिक, और आत्मा के लिए क्या करता है, शैतानी। क्योंकि हम 3 चीज़ों से बने हैं, तो वो इस तरीके से क्या करता है, काम करता है। देह के लिए सांसारिक, आत्मा, प्राण के लिए शारीरिक और आत्मा के लिए शैतानी। जबकि वचन हमें सिखाता है कि हमको क्या रहना है, पवित्र रहना है, लेकिन हमारे आत्मा को ही वो क्या करता है, शैतानी चीज़ों से भरने की कोशिश करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो बुद्धिमानी की बात करें, जो सांसारिक ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, इस सांसारिक ज्ञान की विशेषताएं क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था 14 में, याकूब 3 के 14 में सबसे पहले लिखा है कि पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह के विषय में सिखाता है कि डाह यानी हम लोग डाह को बोलेंगे जेलसी, जलन। कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं, हमको पता नहीं होता है कि वो जलन है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके जगह पे ना मुझे मिलना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, उसके जगह पर मैं खड़ा होना चाहिए था। होता है, क्योंकि हम मनुष्य, हम ये नहीं बोल सकते कि हम परफेक्ट है, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको पता भी नहीं चलता है, और वो ऐसे गलत चीज़ों का बीज हमारे अंदर बोना शुरू कर देता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत चौकसी कर रहा हूँ मेरे बुद्धि की, मेरे ज्ञान की, कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कभी भी आएगा और वो जंगली बीज हमारे अंदर बो करके चला जाएगा। तो ये जो जलन है, ये जलन एक क्या है, फल है सांसारिक बुद्धि का, शैतानी बुद्धि का। क्या है ये, एक फल है, एक गुण है, बहुत ही विशेष वाला गुण है, जो हमको लगता है कि जाने अनजाने में हमारे अंदर आ जाता है। हमको लगता है नहीं, हम तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो काम करता है। वो टीवी सीरियल्स वाला बात नहीं कर रही मैं, वो अलग होता है, लेकिन हम लोग जो अपने अंदर काम करता है ना, हमारे अंदर वो दिखता नहीं है, और वो हमको भी पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर वो काम कर रहा है, लेकिन क्या करता है, वो ये सारी चीज़ें काम करता है। और जब दिखता है ना कि हम लोगों के अंदर किसी के अच्छे कामों के लिए जलन आ रहा है, और हम लोग ये सोच रहे कि उसको क्यों मिला, मुझे मिलना चाहिए था, उसके पास नहीं होना चाहिए था, मेरे पास नहीं है तो मेरे पास होना चाहिए था। ये है एक गुण किसका, सांसारिक ज्ञान का, शैतानी ज्ञान का। और दूसरी विशेषता है उसकी स्वार्थी महत्वाकांक्षा। ओके, दूसरा है इसमें विरोध, जो वचन में हम देखते हैं कि पहला तो हमने देखी डाह के विरोध में, है ना, और दूसरा क्या है, विरोध। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कलीसिया में हो, फैमिली में हो, है ना, बहुत सी बार जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती, हम उसके लिए इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते, और हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, या वो मेरे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। यानी हम क्या कर रहे हैं, अनजाने में हम अपने विरोध को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वचन हमको सिखाता है कि हमको क्या करना है, एक मन हो करके हमको कोई भी काम हो, वो काम को हमको करना है। अपने फैमिली में भी अगर हम लोग अलग अलग बातों के लिए, अगर हर एक चीज़ के लिए हम लोग विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो शांति रहेगी फैमिली में? बिल्कुल नहीं। आगे हम देखते हैं, सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। क्या है झूठ
बोलना। हम लोग यहाँ देखते हैं कि झूठ के विषय में हमको वचन सिखाता है। प्रियो, हमको छोटी छोटी चीज़ कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि छोटा सा है, कुछ अच्छा हो रहा है तो बोल दें, लेकिन झूठ झूठ है। सीधी सी बात है ना, एक सफ़ेद कपड़े पर छोटा सा एक दाग लग गया और एक बड़ा सा समझो चाय का लग गया, तो दाग दाग ही है ना, दाग को दाग ही बोलेंगे ना। अगर एक छोटा सा डॉट भी लगा है जैसे, वैसे भी अगर रहा तो दाग ही बोलेंगे ना हम। तो उसी तरह झूठ झूठ है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो क्या है? झूठ ही है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें, जैसे कि 16 में यदि हम देखते हैं, 16 में, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जैसे मैंने बोला कि डाह, पहले हमने डाह देखा कड़वी डाह के विरोध में, ठीक है, जलन के विरोध में। और वचन हमको सिखाता है जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी। जैसे मैंने अभी बताया, विरोध है, डाह है, तो क्या होगा? हर प्रकार का बुरे काम वहाँ पे होंगे। सबसे उत्तम अगर हम लोग उदाहरण अगर देखेंगे फैमिली का ही, अपने परिवार का ही हम देखेंगे। अगर मैं अपने भाई से या बहन से अगर सहमत नहीं हूँ, मैं विरोध कर रही हूँ, अगर उससे सहमत नहीं हो तो क्या होगा? झगड़ा होगा हम में। और झगड़ा अगर आया, गुस्सा अगर आया तो क्या होंगी? गलत गलत चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहेंगी और हम लोग क्या करेंगे? गलत गलत बातों को हम करते रहेंगे। प्रियो, डाह करना, स्वार्थीपन, अगर एक और गुण हम इसमें नहीं है, लेकिन अगर एक स्वार्थी जो गुण को यदि हम देखते, जैसे मैंने पहले बताया, तो सिर्फ मेरा, मैं, सब कुछ मेरे ही बारे में। मैं सोचूंगी किसी और के बारे में? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ सोचूंगी अपने बारे में। अब सबसे बेस्ट उदाहरण एक राजनेता का ही ले लो। वो जब वोटिंग आते हैं तो वो हमारे दरवाजे पे हमको दिखते हैं, है ना? हम आपका ये कर देंगे, आप लोगों का नाली बना देंगे, रास्ता बना देंगे, नल घर तक आएगा, पीने का पानी घर तक आएगा। बहुत सारी चीज़ें वो लोग आके हमारे दरवाजे पे हमको बोलते हैं। वो सच में हमारे लिए आते हैं क्या? नहीं, वो अपने लिए आते हैं, क्योंकि जब वो बढ़ेंगे तो उनका फैमिली अच्छा होगा, उनके बच्चे अच्छे होंगे, वो अच्छा पहनेंगे, वो अच्छा खाएंगे, वो घर बनाएंगे। वो ये सोचते हैं क्या कि अरे जीत जाने के बाद हम लोगों के घर बना के देंगे, उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ये सोचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये बेस्ट उदाहरण है एक स्वार्थ का, कि सब कुछ खुद के विषय में, सिर्फ खुद के ही विषय में। लेकिन मत्ती अध्याय 6 उसका 33 हमें कुछ और ही सिखाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या लिखा है? सबसे पहले हमको क्या करना है? उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करना है। स्वार्थी जो गुण है, स्वार्थीपन, ये गुण हमको संसार से, शैतानी ज्ञान से, शैतान की ओर से हमारे अंदर आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको स्वार्थी होना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने बारे में नहीं, लेकिन किसके विषय में सोचना है हमको? सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य के विषय में। परमेश्वर का राज्य हमें क्या सिखाता है ना? अपना स्वार्थ नहीं, तो परमेश्वर के राज्य के विषय में। अगर हम लोग फिलिपियो अध्याय 2 उसके 3 से 4 में हम पढ़ेंगे। फिलिपियो अध्याय 2 उसका 3 से 4। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो।
हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। आखिरी में हम क्या पढ़ते हैं? वरन हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हमें यहाँ सिखा रहा है कि हम लोग स्वार्थी नहीं बनना है, लेकिन हमको क्या करना है? दूसरे के हित की भी चिंता हमको करना है, दूसरे के विषय में भी हमको सोचना है। मत्ती अध्याय 16 उसके 21 में हम निकालेंगे। मत्ती अध्याय 16 उसके 21 में इस प्रकार लिखा हुआ है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। एक स्वार्थी जो नेचर है हम यहाँ देखते हैं। यीशु मसीह सोच रहे हैं राज्य के विषय में, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि तू परमेश्वर के राज्य के विषय में नहीं सोच रहा। पतरस सचमुच में परमेश्वर के राज्य के विषय में नहीं सोच रहा था, पतरस खुद के विषय में सोच रहा था, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ था, उसको पता था यीशु मसीह कौन है ना। यीशु मसीह का जो यीशु मसीह वो यीशु मसीह के साथ था, और यीशु मसीह जो चिन्ह और चमत्कार करते थे, जो चीज़ों को देखते थे, पतरस को अच्छा लग रहा था वो। और यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा और वो मुझे मार डालेंगे, और पतरस क्या कर रहा है कि ऐसा नहीं होगा, शैतान ने वहाँ पे काम किया। किसने वो नेचर उसके अंदर डाला, वो गुण उसके अंदर डाला? शैतान ने। एक स्वार्थी जो गुण है पतरस के अंदर आया, क्योंकि वो क्या कर रहा था? आनंद ले रहा था। किस चीज़ का? यीशु मसीह के आसपास होने का। वो आनंद ले रहा था क्योंकि यीशु मसीह पास है, चिन्ह और चमत्कार करने और देखने मिल रहे हैं। इस वजह से पतरस एक स्वार्थी क्वालिटी उसमें, एक वो गुण उसमें आ गया। पर यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह स्वार्थी हुए क्या वहाँ पे? नहीं। यीशु मसीह यदि स्वार्थी होते तो आज हम उसके उपस्थिति में यहाँ पर हम नहीं बैठ रहे होते। यीशु मसीह ने अपने स्वार्थ को नहीं देखा, अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या सोचा? परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्होंने सोचा। ये जितने भी गुण हमने देखे प्रियो, ये क्या थे? झूठ बोलना, स्वार्थी होना, डाह करना, विरोध करना, ये सब क्या है? ये शैतानी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान के गुण है, ये विशेषताएं हैं। सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती है। समझ लीजिए, जो चीज़ जिस बातों से परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिल रही है, वो क्या है? सांसारिक ज्ञान है। वो हमारे अंदर क्या कर रहा है? काम कर रहा है ना। जिस तरह हमने देखा कि जो सांसारिक ज्ञान है उसके कुछ विशेषताएं हमने देखी, उसी तरह हम देखेंगे कि जो स्वर्गीय ज्ञान है उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग देखेंगे, हम निकालेंगे याकूब अध्याय 3 उसका 13 हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जो ज्ञान ऊपर से आ रहा है वो हमको कौन सी विशेषताओं को दिखाता है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। सबसे पहला क्या है? अच्छे चाल चलन। अच्छा चाल चलन। एक व्यक्ति में यदि परमेश्वर की ओर से आया हुआ ज्ञान है तो उसका चाल चलन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे दिखाया है ना कि अच्छा चाल चलन। यदि हमारा आचरण यदि अच्छा नहीं है, हमारा चाल चलन यदि अच्छा नहीं है, याकूब कहते हैं कि जो कहता है कि मैं मसीही हूँ उसको ज़रूरी है कि अपने कामों को भी वो वैसे करे। यदि हमारे काम दूसरों के बुराई करने के लिए है, दूसरों को गड्ढे में गिराने के लिए है, दूसरों के यदि काम बिगाड़ रहे हैं, हम किसी के साथ प्रेम से नहीं हैं, हम सिर्फ बुराई कर रहे हैं, तो ये अच्छा आचरण है क्या? नहीं है।
क्योंकि एक अच्छा आचरण क्या है? वचन के अनुसार चलना, भलाई करना, एक दूसरे से प्रेम रखना, है ना, भलाई करते हुए आगे बढ़ना, एक दूसरे की सह लेना, ये सारी चीज़ें एक अच्छा जो आचरण है। हम क्योंकि लोग हमको देख करके बोलना चाहिए कि इसमें कुछ अलग बात है। मुझे बोला, मेरे फ्रेंड्स लोग स्कूल में, कॉलेज में मुझे बोलते थे कि तू ना थोड़ी अलग है, हम लोगों के जैसे नहीं है, तेरे में कुछ तो अलग बात है। और एक भैया थे जिनको मैं वचन हमेशा उनको सुसमाचार सुनाती थी, और वो मेरे साथ बहुत बहस करते थे, क्योंकि वो खुद की प्रॉब्लम्स को लेकर आके जितना वो फ्रस्ट्रेट रहते थे, जब मैं उनसे बात करती थी तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन वो मेरे ऊपर निकालते थे। तो मैं फिर भी उनसे बात करते रहती थी, और वो मुझे बोलते थे कि तू चुप हो जा, तू कुछ भी मत बोल, तेरे बातों के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, तू बहुत अलग है। तो प्रियो, हमको पता नहीं कि हम कुछ अलग है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जब हम में आता है तो क्या करता है, परमेश्वर का जब समझ हम में आता है तो वो अपने आप हमको बदलता है, हमारे चाल चलन को, हमारे आचरण को क्या करता है, बदलता है। और ये सबसे विशेष गुण है कि जब हम में परमेश्वर का ज्ञान आता है तो क्या करता है, वो हमको बदलता है। और यदि हम ये दावा करते हैं, हम ये बोलते हैं कि मैं मसीही हूँ, और यदि हम अच्छे काम नहीं कर रहे तो हमारा वो दावा करना व्यर्थ है। और हमको ये ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए कि हम ये बोले कि मैं एक मसीही हूँ, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूँ या चलने वाली हूँ। लोग बोलना चाहिए कि आप कुछ अलग हो, ताकि हम अपनी गवाही उनसे शेयर करें, हम उनको बताएं कि हम क्यों अलग है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर है। जब हम सुसमाचार भी जब हम बांटने जाते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान ही हमको सुसमाचार बांटने के लिए हमको मदद करता है। यदि हमें समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है जो खुदावन ने हमको दिया है, जो हमारे लिए रखा है, यदि वो ज्ञान ही हमारे अंदर नहीं है तो हम सुसमाचार बांट पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हमको सुसमाचार भी बांटना है तो हम में परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरा देखते हैं नम्रता के विषय में। सॉरी 17 में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि 17 में जब देखते हैं जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो उसका एक गुण हम देखते हैं कि वो कैसा है, पवित्र। कैसा है? पवित्र है। प्रियो, वचन हमको सिखाता है, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुमको पवित्र होना है, बनना है, क्योंकि वो पवित्र है। वो पवित्र है तो उसके लोग कैसे होना है? पवित्र है, क्योंकि वचन हमको सिखाता है कि उसने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। लेकिन जब हम संसार में हैं तो संसार की बहुत सारी बातें क्या आती है, हमको हमारे अंदर आती है और हमको अपवित्र करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ संभव है, पवित्र होना है। इसीलिए क्या बोलता है वचन कि तुमको क्या होना है? पवित्र होना है। और पवित्रता ये गुण कहाँ से आता है? परमेश्वर का ज्ञान जब हमारे अंदर होता है तब ये गुण हमारे अंदर आता है प्रियो। और पवित्रता यूं ही नहीं है कि हम अपने आप से कर ले। जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम ना करे तब तक के हम पवित्र नहीं हो सकते। दूसरा क्या है? मिलनसार। मिलनसार के विषय में हमको सिखाता है कि जैसे परिवार में, पहले मैंने बताया कि एक विरोध का जो हमने उदाहरण लिया था, उसी के विपरीत मिलनसार होना, अपने आप को तैयार करना हर एक चीज़ों के लिए, अपने आप को रेडी रखना कि हाँ जो भी चीज़ होगा, चाहे मेरे परिवार में हो, चाहे मेरी कलीसिया में हो, मुझे क्या करना है, उन बातों में मिल करके रहना है। अगर हम सिर्फ अपनी खुशी, अपनी इच्छा, मुझे क्या पसंद है वो चीज़ अगर हम देखेंगे तो इसको मिलनसार गुण हम नहीं बोलेंगे, इसको स्वार्थी स्वभाव हम बोलेंगे, क्योंकि हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं। और ये गुण स्वार्थी स्वभाव किसका है? शैतानी ज्ञान से हमको मिलता है, शैतान की ओर से आता है स्वार्थी होना। लेकिन
परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलनसार होना सिखाता है। और एक गुण हम देखते हैं वहाँ पे कोमल। कोमल यानी कोमलता, नम्रता, नम्र होना, कोमल होना। आजकल हम देखते हैं कि दुनिया में कोमल होना, नम्र होना को लोगों ने एक अलग ही उसका जो उदाहरण है या अलग ही उसका व्याख्यान करके अपने जीवन में रखा हुआ है कि वचन हमको सिखाता है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल हमको सामने कर देना है ना। अब दूसरा गाल हम कब सामने करेंगे? जब हमें नम्रता होगी। और पलट के हम थप्पड़ नहीं मारेंगे, ये भी नम्रता है। लेकिन आज संसार में ऐसा है कि अगर पलट के थप्पड़ नहीं मारा तो कमज़ोर है ये व्यक्ति, बोलते हैं कि उसमें हिम्मत नहीं है। लेकिन जहाँ आप जाओगे नम्रता एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, बोलेंगे भाई तू रहने दे, मेरे को समझा मत, तेरे में हिम्मत नहीं है, ये बोल। होता है ये, क्या बोलते, सच्ची बात है कि संसार में आज ये होता ही है। कोमलता यानी लोगों ने समझ लिया है, कोमलता यानी कमज़ोर होना, दब के रहने वाला इंसान। मैं स्पेशली जो ब्रदर्स होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, उनको अगर मन में कुछ दुख है, अगर वो इंसान बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत नम्र है अपने अंदर, कोई भी चीज़ उसको क्या करती है, बहुत जल्दी पिघलाती है, बहुत जल्दी उसको वो चीज़ लग जाती है। तो आंसू बहाना या एक बूंद आंसू गिरा देना ये कमज़ोरी नहीं होती, पर आज वो चीज़ को रखे है, लोगों ने वो बोल दिए कि कमज़ोरी का निशानी है अगर 2 आंसू बहा लिए। अगर डट के एकदम बात नहीं किया, आवाज़ चढ़ाकर बात नहीं किए, तो ये मर्द नहीं है, ऐसा बोलते। क्या है? कमज़ोर है, कमज़ोर इंसान है। पर हमको वचन नम्र होना हमको सिखाता है। उदाहरण के तौर पे हम दाऊद राजा के विषय में देखते हैं कि दाऊद जिसने गोलियत को मारा, एक योद्धा है ना, वो क्या हो रहा था, शाऊल के द्वारा वो सताया जा रहा था। शाऊल उसके पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए, हम सभी को पता है। पर जहाँ पे जिस गुफा में दाऊद और उसके लोग आराम कर रहे थे, वहीं पे परमेश्वर ने दाऊद को परखने के लिए शाऊल को भी भेज दिया। शाऊल को नहीं पता है उन लोग वहाँ हैं, उसको भेज दिया ताकि वो वहाँ जाए और वो क्या करे, वो आराम करे। शाऊल वहाँ गया आराम करने के लिए। और जब दाऊद के संगियों ने देखा कि अभी शाऊल यहाँ है, और दाऊद को कहने लगे कि चल हम उसको मार डालते हैं, पर दाऊद ने वो किया क्या? बिल्कुल नहीं, दाऊद ने नहीं किया। तो दाऊद कमज़ोर था क्या? बिल्कुल नहीं, दाऊद कमज़ोर नहीं था। लेकिन दाऊद में क्या थी? नम्रता थी। अगर दाऊद में नम्रता नहीं होती तो शायद उस वक्त परमेश्वर जो उसको परख रहा है, शायद परमेश्वर भी निराश हो जाता और जो परीक्षा है उसमें दाऊद फेल हो जाता। हम लोग और एक अगर उदाहरण देखेंगे यीशु मसीह के विषय में, जो कि मत्ती अध्याय 26 उसके 53 में है। जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला है, उस समय के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 पलटन से अधिक, 12 पलटन यानी बहुत होती है। इस संसार में जितने लोग हैं सब लोगों के लिए एक स्वर्गदूत भी आकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो भी बहुत है, इतने सारे स्वर्गदूत हैं वो। और यीशु मसीह कहता है कि मेरे को पकड़वाया जाने वाला है, मेरे को वो मार डालने वाले हैं, है ना। जो सर्वसामर्थी परमेश्वर का पुत्र है, जो अपने प्राण देने पर है हमारे लिए, वो साधारण मनुष्य के द्वारा वो पकड़वाया जाने वाला है। और वो बोलता है कि अगर मैं बोलूँगा तो वो 12 पलटन से अधिक मेरा पिता मेरे सहायता के लिए भेज देगा। पर यीशु मसीह ने ये किया क्या? नहीं, यीशु मसीह ने ये नहीं किया। अगर यीशु मसीह वो करते तो जो परमेश्वर की इच्छा है और जो आज हम लोग यहाँ बैठे वो हम नहीं होते। पर यीशु मसीह ने वो क्यों नहीं किया? यीशु मसीह में नम्रता थी। न तो चाहे तो यीशु मसीह बुलाए होते उनको कि भेजो, और जितने भी मेरे विरुद्ध आने वाले सबके विरुद्ध में यीशु मसीह सेना लेकर युद्ध करने के लिए खड़े कि तुम लोग मेरे को पकड़वाने वाले हो, रुक जाओ, भी तुम लोगों को बताता हूँ। कर सकते थे यीशु मसीह ये, लेकिन क्रोध,
दुख, है ना, मुझे पकड़ने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर यीशु मसीह ने वो नहीं किया, पर यीशु मसीह क्या थे, नम्र होकर के उस चीज़ों का क्या किया, उन्होंने सामना किया। कठोर होकर भी हम नम्र हो सकते हैं। अगर आवाज़ चढ़ा के बात नहीं किया तो मैं कठोर नहीं हूँ, ऐसा नहीं। आप कठोर होकर भी नम्र हो सकते हो, वो हमारे अंदर है, हमारे हाथ में है कि हमें कैसे रहना है। और वचन हमें सिखाता है, हमें जैसे दाऊद का हमने देखा कि उसके जो साथी थे वो उसको बोल रहे थे कि चलो अपन क्या करेंगे, इसको मार देंगे, पर जो उसके साथ के जो साथी थे, जो लोग थे, उनका नहीं सुना दाऊद ने। प्रियो, हमको भी क्या करना है, हम जब हमको नम्र होना है तो हमें ये नहीं देखना है कि संसार या संसार के लोग नम्रता के विषय क्या बोलते हैं। हमको ये देखना है कि नम्रता के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर क्या कहता है कि हमें नम्र होना है या कैसे हमको रहना है। प्रियो, और एक चीज़ हम लोग देखते हैं, मृदु भाव। मृदु भाव के विषय में हम यहाँ पे देखते हैं, मृदु भाव यानी समर्पण का एक स्वभाव। मतलब जैसे मैंने पहले बताया, मिलनसार से भी वो थोड़ा बहुत उसका ये मिलता है। समर्पण यानी कुछ भी चीज़ हो, कितना भी अगर मुझे सैक्रिफाइस करना हो तो भी मुझे वो अपने अंदर रखना है कि मुझे हर हालात के लिए तैयार रहना है। मृदु भाव यानी समर्पण का इच्छा, समर्पण रहने के लिए हमेशा, समर्पण रहने के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर मैं समर्पण रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, है ना, तो हम लोग किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि हमारा मन ही नहीं है कि मैं समर्पित रहूं, विशेषकर हमको अपनी कलीसिया में समर्पण का हृदय होना बहुत ज़रूरी है। समर्पण का हृदय यानी तैयार रहना हमेशा अपने पासबान के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, कि जो निर्णय होगा, जिस विषय में होगा, कलीसिया के हित के लिए अगर वो है, तो हमें हर एक उस चीज़ के लिए हमको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, ताकि कैसा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होने पाए। यदि अगर हमारे वजह से यदि कुछ चीज़ अलग हो रही है, यदि कोई चीज़ बिगड़ रही है, तो वो जो गड़बड़ियाँ है, वो गड़बड़ियाँ परमेश्वर की ओर से नहीं होती। तो हमेशा हमें समर्पित रहने के लिए हमें तैयार रहना है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम अपने ही वजह से हम दुखी हो जाते हैं, अपने ही स्वभाव की वजह से, क्योंकि हम में वो क्वालिटी नहीं है ना, हम में वो गुण ही नहीं है कि हम हर एक की इच्छाओं को या हर एक के जो विचार है उसको सुन करके बहुत ही शांति से हम लोग उस चीज़ को ले, क्योंकि वो रहता ही नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आगे और एक गुण देखते, जैसे हमने मृदु भाव देखा, और एक गुण है दया। दया के विषय हमें वचन सिखाता है। यीशु मसीह सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह है, जिन्होंने हम पर दया किया। परमेश्वर है जिन्होंने हम पर दया किया, जिसके हम काबिल नहीं थे। अगर पुराने नियम में हम देखें तो जो छोटा भी पाप किए तो फटाक से उसको उसका दंड मिलता था और वो मर जाते थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमको अनुग्रह मिला है और आज हम अनुग्रह में हैं। वो अनुग्रह, वो दया परमेश्वर पिता ने हम पर किया यीशु मसीह के द्वारा, कि हम हमेशा क्या करें, उसके पुत्र कहलाएं, हम हमेशा उसके बच्चे कहलाएं। और आगे और एक हम देखते हैं वचन में, अच्छे फलों से लदा हुआ।
अच्छे फलों से लदा हुआ, यानी सबसे अच्छे फल हम पढ़ते हैं गलातियों अध्याय 5, हम निकालेंगे नहीं वो, हम उसमें देख सकते हैं कि जो आत्मा के फल के विषय में गलातियों अध्याय 5 उसका 22 में लिखा है आत्मा के फल के विषय में। तो ये जो अच्छे फल है, ये इन फलों को जब हमारे अंदर परमेश्वर देखता है, जब हमारे अंदर हमारे लोग देखते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा ज्ञान है? परमेश्वर की ओर से आया हुआ ज्ञान है, जिसमें क्या है? अच्छे अच्छे फल, जिसमें है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, है ना? ये सारे फल जो भलाई करना चाहता हो, जिसमें धीरज हो, है ना? तो ये फल हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा हम देखते हैं पक्षपात के विषय में, कि हमको पक्षपात के विषय में हमें सिखाता है कि हमें अगर दो पार्टी है, दो लोग हैं जिनमें बहस शुरू है, बहुत सी बार ऐसा होता है ना, कोई हमारा चहीता होता है और दूसरा हमारा चहीता नहीं होता, तो हम लोग सोचते हैं यार इसको बुरा लगेगा, तो चलो इसके तरफ से बोल देते हैं, उसको बुरा नहीं लगेगा, रिलेशन भी अच्छा रहेगा। क्या हुआ, इन दोनों का ही तो है ना, इन दोनों के बीच में बहस शुरू है, मेरा क्या है उसमें। लेकिन प्रियो, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो वचन के अनुसार चलने वाला है, वो कभी भी किसी पक्ष का नहीं होता। वो सही और गलत के लिए क्या करता है? वो खड़ा रहता है। क्योंकि अगर किसी एक पक्ष के लिए खड़े रहेंगे तो हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सही है या गलत है, हम वो नहीं देख रहे, हम व्यक्ति को देख के हम क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं। लेकिन वचन हमको सिखाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? निष्पक्ष होता है, पक्षपाती नहीं होता। और कपट पहले हमने देखा, कपट के विषय में, है ना? नहीं सॉरी, हाँ, कड़वी डाह के विषय में देखा, और यहाँ पे हम कपट के विषय देखते हैं। कपट मतलब कपट एक ऐसा क्वालिटी है जो हम नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं? दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अभिनय करने की कोशिश करते हैं। कपट यानी भलाई हमारे अंदर है नहीं आगे वाले के लिए, लेकिन हम दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए बहुत सोच रहे हैं, है ना? लेकिन यीशु मसीह के अंदर भी था वो चीज़, और उन्होंने वो किया। वो जितना प्रेम अपने से करते थे, उन्होंने दिखाया वो चीज़ कि मैं इतना तुमसे प्यार करता हूँ। हमें भी ऐसे रहना, जो हम हैं, जैसे हम हैं, हमें वो दिखाना है। हमको ज़रूरत नहीं है दिखावा करने की, या हमको ज़रूरत नहीं है कोई अभिनय करने की, कोई नाटक करने की कि मैं कैसा हूँ या क्या हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी दिखावा नहीं करता या अभिनय नहीं करता। एक बुद्धिमान व्यक्ति कपट नहीं रखता किसी के लिए, जो वो है वो दिखाता है। वो वैसे नहीं जीता कि जो वो नहीं है वो ज़बरदस्ती का लोगों को दिखाए। हम अपने घर में अपने जो निजी जीवन है हमारा, वो हम अलग जीते, बाहर हम अलग जीते हैं। हम जो है हमको क्या करना है? लोगों को दिखाना है। प्रिय, वचन कहता है होशे 4:6 में, हम निकालेंगे नहीं, होशे 4 अध्याय उसके 6 में कहता है कि मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। क्यों नाश हो रही है? क्योंकि ज्ञान नहीं है मेरा। परमेश्वर का ज्ञान, वो बुद्धिमानी हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमको नाश नहीं होना है तो परमेश्वर के लिए, वो ज्ञान के लिए क्या करना है? हमें बुद्धि के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो कि पिता मुझे चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, मैं नाश नहीं होना चाहती, मैं नाश नहीं होना चाहता। क्योंकि यदि हमको स्वर्गीय राज्य के लिए यदि हमको तैयार होना है, यीशु मसीह के आगमन के लिए हमको तैयार होना है, और यदि हम कह रहे हैं कि मैं एक मसीही हूँ, तो एक मसीही को वचन के अनुसार बुद्धिमानी के साथ अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम वो नहीं करेंगे तो हम कैसे हैं? उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो हमको बालू पर बना करके मूर्ख बनना है क्या? नहीं, लेकिन हमको एक बुद्धिमान व्यक्ति बन करके हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर इस वचनों से आप लोगों को आशीष करे।
तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।